Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about our environment class 10 biology science part 2. So we were talking about non biodegradable waste. तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो मेजर पॉल्यूटेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट होते हैं. एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं आपके जितने भी डिस्कार्डेड प्लास्टिक आर्टिकल्स होते हैं, ग्लास आर्टिकल्स होते हैं या फिर मेटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ये सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स की कैटेगरी में आते हैं. क्योंकि होता क्या है, ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं हमारी सराउंडिंग्स में. जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. एक हम पीस ऑफ पेपर लेंगे, एक पुराना कॉटन का क्लॉथ लेंगे और एक प्लास्टिक बैग लेंगे. तो इन सभी को हम 15 सेंटीमीटर डेप्थ पर डिग कर देंगे, उसको अंदर दबा देंगे, ज़मीन के अंदर दबा देंगे. और पीसेस ऑफ पेपर, कॉटन क्लॉथ और प्लास्टिक बैग सेपरेटली प्लेस करेंगे और उनको सॉइल से कवर कर देंगे. 1 महीने तक इन बरीड मटेरियल्स को ग्राउंड में ही रखेंगे. 1 महीने बाद हम देखेंगे, जब हम उसको बरीड मटेरियल को दोबारा ओपन करेंगे, फिर जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये देखेंगे कि पीस ऑफ पेपर और जो पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ है वो पार्शियली डिकम्पोज्ड हो जाते हैं, जबकि प्लास्टिक बैग आपको एज सच मिलेगा, उस पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है, उसका कोई भी डिकम्पोजिशन नहीं होता है, उसको डिकम्पोजर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ईट अप नहीं करते हैं. तो इसका मतलब ये हो जाता है कि पेपर और कॉटन क्लॉथ दोनों को ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कर देते हैं. कहाँ से आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? जो ऑलरेडी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. तो इसका मतलब ये हो जाता है कि पेपर और कॉटन क्लॉथ बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में आते हैं. दूसरी तरफ हम देखें तो प्लास्टिक बैग डिकम्पोज नहीं हो पाता है सॉइल में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कैटेगरी में आ जाता है. सो डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिजम्स प्लास्टिक को सिंपल हार्मलेस सब्सटेंसेस में डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं. तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं कि कुछ मटेरियल्स बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में आते हैं, जबकि कुछ मटेरियल्स नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में आते हैं. जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया या बाकी डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन में. ये नेचुरल मटेरियल्स या प्रोडक्ट्स को डिकम्पोज कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स. लेकिन जो मैन मेड मटेरियल्स हैं, जैसे प्लास्टिक्स हैं, उनको ब्रेक डाउन नहीं कर पाते. तो ये प्रॉपर्टी होती है डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स की, क्योंकि वो स्पेसिफिक होते हैं अपने काम में, कि कुछ मटेरियल्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं जबकि कुछ मटेरियल्स नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में आ जाते हैं. इसीलिए हम कहते हैं कि जो शॉपिंग बैग्स हम ले जाते हैं या कैरी बैग्स ले जाते हैं, हम उनको पेपर्स के होने चाहिए या कॉटन क्लॉथ का होना चाहिए या जूट का होना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं. दूसरी तरफ हम देखें तो प्लास्टिक बैग्स या पॉलीथीन बैग्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की कैटेगरी में आता है. अब हम बात करेंगे इकोसिस्टम की. तो जितने भी कम्युनिटीज़ होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, चाहे वो प्लांट्स के हों या एनिमल्स के हों, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इसके साथ ही साथ अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं, जैसे सॉइल, एयर एंड वाटर. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं. कैसे इंटरेक्ट करते हैं? थ्रू देयर फूड चेन्स, जिसमें होता क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम कर लेता है. तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे प्लांट्स, वो सॉइल से इंटरेक्ट करते हैं ताकि वो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ले पाएँ, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा. एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर बॉडीज से भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ताकि वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट कर सके. तो जितने भी कम्युनिटीज़ होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जिनको हम बायोटिक कम्युनिटीज़ कहते हैं, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, और साथ में इनके आ जाते हैं सॉइल, एयर एंड वाटर उसी पर्टिकुलर रीजन के, तो ये सब मिलकर एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट बनाते हैं या फंक्शनल यूनिट बनाते हैं लिविंग वर्ल्ड की. ये फंक्शनल यूनिट या सिस्टम लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का बना होता है, जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के कैपेबल होते हैं. और इस पूरे फंक्शनल यूनिट या सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं.
इकोसिस्टम में उस पर्टिकुलर एरिया की सारी ही कम्युनिटीज़ आ जाते हैं, सारे प्लांट्स, एनिमल्स जो फंक्शनिंग होते हैं, और साथ ही साथ इनका जो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट होता है जैसे सॉइल, एयर एंड वाटर, वो भी आ जाता है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो इकोसिस्टम एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स होता है जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स आ जाते हैं। उसके साथ ही साथ नॉन लिविंग इन्वायरमेंट जैसे सॉइल, एयर एंड वाटर। So an ecosystem is a self-contained unit of living things, that is plants, animals and decomposers, as well as their non-living environment, for example soil, air and water. इकोसिस्टम में सिर्फ एक ही इनपुट की ज़रूरत होती है, दैट इज़ सनलाइट एनर्जी, ताकि वो फंक्शन कर पाए। एग्जाम्पल्स की बात करें इकोसिस्टम्स की तो वो आ जाते हैं आपके ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन, पॉन्ड, लेक, रिवर एंड सी. So that's all for the day. Thank you so much.